हेलो फ्रेंड्स। एक्चुअली किसी के लिए रात के 3:30 हो रखे हैं और किसी के लिए ये अर्ली मॉर्निंग या ब्रह्म मुहूर्त का समय है। तो आप सोच रहे होगे इस टाइम पे वीडियो बनाने का क्या लॉजिक है। तो लॉजिक कुछ नहीं है। एक्चुअली हम जैसे लोग जिनको इंसोम्निया है, उन्हें नींद नहीं आती है, सबके अपने पर्सनल रीजंस होते हैं ऑफ कोर्स। तो रात में दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है, ओवर थिंक करता है, तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं। तो अपने आप बैठ के उन्हें सोचने से बेहतर मुझे लगता है कि क्यों ना हम उन्हें शेयर करें, ताकि हम कम्युनिकेट भी कर पाएँ, हम रिलेट भी कर पाएँ चीज़ों के साथ और फिनोमेनास के साथ, जो भी हो रहा है वर्ल्ड में या हमारी सोसाइटी में या हमारी लाइफ में। मैं खुद से ही शुरुआत करती हूँ। देखिए, मेरा नाम पूजा है, जैसे कि आपको मेरे चैनल से ही पता चलता है। और मैं एक ऐसी फैमिली में रहती हूँ जहाँ पे 4 पीढ़ियाँ एक ही छत के नीचे रहती हैं। वैसे तो न्यूक्लियर फैमिली है, बट वी स्टे विद आवर ग्रैंडफादर। और मेरे भतीजे को लगा के हमारा पूरा 4 जनरेशन का, तो हमारे पास जेनजी भी है। तो ये मेरे बारे में है। तो ऐसा है कि सब है लाइफ में, सब कुछ है, सबके पास होता है। पर कभी कभी लगता है कि क्या ये इनफ है। कभी कभी लगता है कि सब कुछ है, सब हैं, सबका साथ है, फिर भी आप अकेले हो। और ये बहुत ही अजीब सी थॉट है, ये बहुत अजीब सी फीलिंग है। इसे आप लोनली नहीं कह सकते, इसे आप जेलसी नहीं कह सकते। ये खुद से खुद की लड़ाई है जो हर रोज़ लड़ी जाती है। और ये सिर्फ मैं नहीं लड़ रही हूँ, वर्ल्ड में 90% पीपल, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है। तो हमें चाहिए एक ऐसी कम्युनिटी बनाने की, हाँ शायद हमें ज़रूरत है, जहाँ ये अकेलापन, जहाँ पे ये ओवर थिंकिंग का जो प्रोसेस होता है उसे हम ब्रेक डाउन कर सकें और समझ सकें कि हम और क्या इसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इसीलिए शायद मुझे लगता है सोशल मीडिया का एक अच्छा यूज़ ये है कि आप अपने अपने प्रॉब्लम्स, अपने थॉट्स जो हैं आप शेयर कर सकते हैं। तो आज एक्चुअली वैसे तो मैं फैंटेसी बेस्ड मूवी पसंद करती हूँ। नॉवेल्स भी मेरी रीडिंग वाले ऐसे ही होते हैं, फैंटेसी बेस्ड, या फिर चेतन भगत के रोमांटिक नॉवेल्स। ऑल्दो आई एम नॉट अ रोमांटिक पर्सन एट ऑल, बट हाँ अच्छे लगते हैं क्योंकि ये कहीं रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे कि हैरी पॉटर हो गई, हैरी पॉटर की मूवी हो गई, या शेडो हंटर की सीरीज़ हो गई, या टीन वुल्फ हो गया। बट सब में कोई ना कोई करेक्टर ऐसा है जो आपको इंस्पायर करता है। तो ऐसी ही कुछ मूवीज़ इंडिया की हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जो मैंने देखी हैं। मैंने सारी मूवीज़ देखी हैं। मैंने मेरे ग्रैंडफादर के टाइम की भी मूवीज़ भी देखी हैं जो उन्हें बहुत पसंद है। जैसे कि देवर भाभी करके एक कॉन्सेप्ट के साथ बनी है कि भाभी होती है, उनके 2 देवर होते हैं और वो उनको बहुत लविंगली उनको उनकी अपब्रिंगिंग करती है और बहुत प्यार से रहते हैं। और उनके देवर भी दोनों बहुत छोटे बच्चे होते हैं, वो इतने इतने प्यारे और इतने क्यूट होते हैं कि वो अपनी भाभी को ही अपनी माँ मानते हैं। ऐसी ही एक मूवी है बंधन, जिसमें एक बहन का एक भाई का बॉन्ड दिखाया गया है। इसमें जैकी श्रॉफ जी हैं, सलमान खान हैं। एक्चुअली एक्ट्रेस का नेम मुझे नहीं पता, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और रीसेंट की मूवीज़ की अगर मैं बात करूं, तो मैंने रिसेंटली अपनी मदर के साथ देखी थी एनिमल मूवी। तो वैसे तो जब मैं मूवी देखने गई थी तो आई टोल्ड माई मदर कि अगर आपको कुछ लगे कि कुछ बुरा आ रहा है मूवी में या कुछ अनकंफर्टेबल है, तो आप प्लीज़ मुझे मारना मत, मुझे बता देना, हम चले चले जाएंगे यहाँ से, ठीक है।
बट हमने पीसफुली वो मूवी देखी और बहुत सारे ऐसे उसमें सीन्स थे जिसमें लिटरली वी स्टार्ट क्राइंग, क्योंकि बहुत कुछ होता है। वो मूवी बताती है यार कि हम अपने पेरेंट्स से रिस्पेक्ट और लव की वजह से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते। पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक स्ट्रिक्टनेस क्रिएट करने के लिए अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर मैं जाऊँ, मेरी फेवरेट मूवी अब तक की जो है तो एनिमल है, क्योंकि वो गूज बम्स और वो जो रियलिटी से कनेक्शन है वो जो उस मूवी में मिला है, वो सच में मैं चाहती हूँ मैं मेरे फादर के साथ उस मूवी को देखूँ और उन्हें समझा सके, हम दिखा सके कि हम कितना प्यार करते हैं। हम उनसे इसलिए नहीं डरते कि हम उनकी बात इसलिए नहीं मानते कि हम उनसे डरते हैं। हम उनकी बातें मानते हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, हमें ट्रस्ट है उन पे। और इस ट्रस्ट को ना किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ऐसी एक मूवी है दृश्यम, जिसका पहला पार्ट तो मैंने नहीं देखा, दूसरा पार्ट मैंने मेरी मदर के साथ ही देखा था। तो उस दूसरे पार्ट में दृश्यम मूवी इज़ प्रॉपरली बेस्ड ऑन अ फादर, जिसमें वो प्रॉपरली अपनी डॉटर को सेव करते हैं, उनके लिए फ़ाइट करते हैं, उनके सिक्योरिटी का ख्याल रखते हैं। तो ये हमें दिखाता है कि एक फादर का होना, डॉटर हो या सन हो, उनके लिए कितना प्रीशियस होता है। इवन दो एक हस्बैंड का होना उसकी वाइफ के लिए कितनी बड़ी बात है। मेरी मम्मा हमेशा बोलती हैं कि जब तक बेटा बाप है ना तो टेंशन नहीं है। बाप का नाम भी होना, बाप सिर्फ घर पे बैठा भी हो तो बहुत होता है। आप सेफ होते हो, आप सिक्योर होते हो, आपको गाइड करने के लिए कोई ना कोई होता है। और हम तो इतने लकी हैं कि हमारे पास पापा भी हैं और उनके पापा मतलब मेरे ग्रैंडफादर भी हैं, और वो अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ समझाते हैं। ज़िंदगी की वो सीख जो हमें खुद से सीखने में शायद उनके जितना ही टाइम लगे। फिर आती है इंग्लिश विंग्लिश मूवी, जो हमें बताती है कि एक हाउस मेकर, जिसे हाउस वाइफ, हाउस मेकर आप कुछ भी कह सकते हैं, वो एक अच्छी माँ भी बन सकती है, एक सक्सेसफुल वूमेन भी बन सकती है, वो कुछ भी सीख कर सकती है। जिसे इंग्लिश बोलना ढंग से नहीं आता वो इंग्लिश बोलना सीखती है, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए जीती है और अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है और प्रूव करती है दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। यू कैन अचीव वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन बिकम वट एवर यू वॉन्ट टू बिकम। तो ये भी इंस्पायरिंग मूवी है बहुत ही। देन क्वीन मूवी, ऑफ कोर्स फीमेल लीड मूवी। कंगना रनावत को कोई भी जो है कहते हैं ना कि आई डोंट हैव एग्जैक्ट वर्ड एक्चुअली, कोई बीट नहीं कर सकता कंगना रनावत जी को। ऑफ कोर्स एक सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट रही हैं वो, सिविल सर्वेंट तो नहीं, एस्पिरेंट रही है, तो उन्हें बहुत नॉलेज है और वो अपने हर रोल को बखूबी निभाती है, चाहे उन्हें किसी भी तरह की मूवी दे दी जाए। बट द मूवी क्वीन, जिससे मुझे क्या सीखने को मिला है वो ये है कि शादी हो ना हो ठीक है, चल जाता है, शादी टूट गई चल जाता है। वो बंदी अकेले हनीमून पे जाती है, उसने अपने सिटी से कभी बाहर पैर नहीं रखा, वो अकेले अपने हनीमून पे जाती है, इंजॉय करती है, लाइफ एक्सपीरियंस करती है और बहुत कुछ सीखती भी है। तो हम जो टूट गया उसको उठा के जोड़ने की बजाय, जो मायने ही नहीं रखता, क्योंकि जो छोड़ के चला गया वो तुम्हारा था ही नहीं कभी भी और वो कभी हो भी नहीं सकता। तो ऐसे बंदे के लिए, या जो आपकी आउटर अपीयरेंस के अकॉर्डिंग आपको जज करता है, ऐसे बंदे के लिए अपना टाइम वेस्ट करने से बेटर है आप अपनी लाइफ में इंजॉय करो, अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढो और उसमें आगे परस्यू करो। ऑफ कोर्स नेक्स्ट मूवी इज ऑल्सो लीडेड बाय प्रियंका चोपड़ा एंड कंगना रनावत जी, द फैशन मूवी, जिसमें
बहुत सारे इमोशंस एक साथ उन्होंने दिखाए हैं। उन्होंने ड्रग्स का मुद्दा इस मूवी में जो है इंडिया में आज के टाइम पे लाइक बहुत सारे स्टेट्स तो जहाँ से प्रॉपर कैंसर ट्रेन ही चलती है, ऐसे मुद्दों को उठाया है। बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज़ हैं जो रियलिटी बेस्ड मुद्दों को उठाती हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। बुरा हो या अच्छा हो, हमें देखना चाहिए। हमारे अंदर कमियां हैं, हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। हमारे अंदर अच्छाइयाँ हैं, वो भी हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, और उन्हें और भी ज़्यादा एक्नॉलेज करके उन्हें और भी ज़्यादा परस्यू करना चाहिए, एनहांस करना चाहिए। तो इस मूवी में दिखाया गया है कंगना रनावत जी कैसे ड्रग एडिक्टेड हो जाती हैं। देन प्रियंका चोपड़ा इज़ ऑल्सो गोन ऑन द सेम पाथ, बट प्रियंका चोपड़ा जी को प्रॉपरली रियलाइजेशन होता है, उनकी फैमिली का सपोर्ट मिलता है, वो उस ड्रग एडिक्शन से बाहर आती हैं, अपने गिल्ट से बाहर आती हैं। उसके बाद वो कंगना रनावत जी की भी हेल्प करती हैं और उन्हें ठीक करने की कोशिश करती हैं। पर उनके अंदर का जो स्टेज फियर होता है वो उनके अंदर रहता है, क्योंकि उनके दिमाग में और मन में रहता है कि व्हाट सोसाइटी थिंक अबाउट मी, व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी। बट फाइनली वो उस फियर से ओवरकम कर जाती हैं और दिखाती हैं कि ये सिर्फ हमारे ब्रेन की बाउंड्रीज हैं जो हमें रोक देती हैं। ये ट्रिगर्स सिर्फ हमारे बनाए हुए हैं। सोसाइटी, ऑफ कोर्स सोसाइटी, समाज से हम बने हैं, इस समाज का हम हिस्सा हैं, पर अगर हम इसे अच्छा पहलू दे पाएँ और ये समाज हमारी आगे ग्रोथ में हेल्प कर पाए तो ही ये समाज अच्छा है। आप समाज के उस पहलू को ज़्यादा अपने पास रखिए जो आपको मोटिवेट करे, ना कि जो आपको बहुत ही ज़्यादा गड्ढे में धकेल दें। जब फैशन की और मदरहुड की, फादरहुड की बातें आ गई हैं, तो जहाँ पे चिल्ड्रंस की भी बातें आ गई हैं, वहाँ पे हम अपने सोल्जर्स को कैसे भूल सकते हैं। तो लक्ष्य मूवी और ऐसी और बहुत सारी आर्मी बेस्ड मूवी हैं जो कि पुरानी हैं, पुराने वाली मूवीज़ शोल्जर जो शोल्जर्स बेसिस हैं वो मुझे बहुत पसंद हैं। तो उसमें दिखाया गया है कि जैसे अभी रिसेंटली एक इन्फ्लुएंसर ने कमेंट किया था, एक रील बनाई थी, इसमें उन्होंने कहा था कि प्रॉपरली हरियाणा या किसी भी स्टेट से जो मोस्टली पीपल आर्मी में या डिफेंस में जाते हैं, उनका पर्पस होता है कि उन्हें फ्री में दारू मिल जाती है और उन्हें कैंटीन का कार्ड मिल जाता है। और बट एक वो ये भूल जाते हैं कि आप अगर आज अपने घर में सेफली सो रहे हो, आप एक्सटर्नल वॉर्स से या एक्सटर्नल इनसिक्योरिटी से बच के सेफली फील कर रहे हो अपने घर पे, तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ आवर सोल्जर्स, ऑफ कोर्स of our politicians also. They make policies, and the civil servants who help the government to run properly and to make plan and policies and to evaluate the real problem. So of course हमारी गवर्नमेंट में जो कहते हैं ना रियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट होती है, जैसे हम सिविल सर्वेंट बोलते हैं, उनका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ऐसी ही सीरीज़ आई थी, एस्पिरेंट सीरीज़ भी आई थी, जिसमें यूपीएससी के बच्चे कैसे स्ट्रगल करते हैं, कितनी बार फेल होते हैं, फिर अपने आप को खड़ा करते हैं, कितनी बार टूटते हैं, और लाइफ कैसे चलती है। तो वो भी एक, जैसे संदीप भैया हैं उस एस्पिरेंट मूवी में, वो आगे जाके जब उनसे यूपीएससी का कुछ लक भी मैटर करता है, जब वो नहीं हो पाता है तो वो स्टेट पीसीएस क्लियर करके फिर वो अपने ही एक जूनियर के सामने जाते हैं और वो उस टाइम पे वो आईएएस बने होते हैं, तो वो उनको रिस्पेक्ट पे करते हैं, रिस्पेक्टफुली उनसे बात करते हैं, और वो वहाँ पे संदीप भैया बोलते हैं सर मैं जूनियर हूँ आपका और आप सीनियर हैं, पर वो स्टिल उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। दिस इज़ हाउ इन आवर कल्चर कि हम कभी नहीं भूलते उनको जो हमें कुछ सिखाते हैं, चाहे वो बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त हो, अपने हो पराए हो, जिससे भी सीखने को मिल जाए अच्छा ही है। उसके बाद मेरी एक मूवी है अपने, ये हमें फैमिली और एक फादर की ओवर प्रोटेक्टिवनेस को दिखाते हैं, एक सन के डेडिकेशन को दिखाते हैं,
जो फैमिली की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने फादर के ड्रीम को एक साइड पे रख देता है, लेकिन उसी फादर पे जब बात आती है, उसके फादर की रिस्पेक्ट पे जब बात आती है, तो वो अपने फादर के लिए फिर से उस रिंग फाइट में उतरता है और जीतता है, अपने भाई के प्राइड के लिए, अपने फादर के प्राइड के लिए, और जीतता है और उन्हें प्रॉपरली जस्टिस प्रोवाइड कराता है। फिर एक कोरियन ड्रामा है इट्स ओके नॉट टू बी ओके, जो हमें बताता है कि हर वक्त सही होना ज़रूरी नहीं होता, और हर वक्त एक दूसरों के जैसा होना भी ठीक नहीं होता। आप अलग हो, ये आपकी खासियत है। अलग होना कोई बुराई नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, और इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। सो इट्स ओके नॉट टू बी ओके। नेक्स्ट इज़ डबल एक्सल। ये मेरे लिए फेवरेट इसलिए है क्योंकि सी आई एम अ चबी गर्ल, आई एम ऑल्सो अ प्लस साइज गर्ल। तो लोग आउटर अपीयरेंस से बहुत जज करते हैं, बहुत ज़्यादा जज करते हैं। आपकी इनर ब्यूटी ये मैटर करती ही नहीं है उन लोगों के लिए जिनके लिए आउटर अपीयरेंस मैटर करता है। तो इस मूवी में जो प्रॉपरली जो मॉरल एजुकेशन या फिर जो प्रॉपर एक कंक्लूज़न निकल के आता है, वो ये बताता है कि साइज़ मैटर नहीं करता। आप डबल एक्सल हैं, आप स्लिम ट्रिम हैं, इफ़ यू हैव गट्स एंड इफ़ यू हैव अ गुड नेचर एंड इफ़ यू हैव एडिकेट्स और इफ़ यू हैव द कैपेबिलिटी टू ग्रो, तो ये चीज़ें आपको रोक नहीं सकती। और भागना इन चीज़ों के पीछे, आउटर अपीयरेंस के पीछे, देखिए आप फिट होना चाहते हैं, आप जिम जाते हैं, आप अपने आप को हेल्दी फील कराना चाहते हैं, तो ये चीज़ अच्छी है। लेकिन आप किसी और के लिए अपने आप को इतना परेशान कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, खुद की बॉडी को टॉर्चर कर रहे हैं सिर्फ किसी दूसरे को दिखाने के लिए, किसी दूसरे को सेटिस्फाई करने के लिए, तो ये कहीं से भी रिलेवेंट नहीं है। क्योंकि जो आपकी इनर ब्यूटी नहीं देख सकता ना, वो देखिए आउटर अपीयरेंस हमेशा के लिए नहीं रहती। आप जैसे जैसे ग्रो करते हैं, आप जैसे जैसे बढ़ते हैं आपकी एज बढ़ती है, तो ये जो फेशियल फीचर्स होते हैं, झाइयाँ आती हैं, आप पहले जैसे नहीं रहते हो, आपकी बॉडी सैगी हो जाती है, तो ये परमानेंट नहीं है। ये आउटर ब्यूटी परमानेंट नहीं है, बट आपका नेचर, आपकी इनर ब्यूटी, आपके थॉट्स, आपके ओपिनियन, आपकी ट्रुथफुलनेस, ये इनबिल्ट है, इनहेरिटेंट है। तो ये हमेशा आपके साथ रहेगी, चाहे आप 10 साल के हो, चाहे आप 100 साल के हो जाओ, ये आपके अंदर रहेंगी। और उस चीज़ को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, कोई और करे ना करे, आपको करना चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ अबाउट जेंडर इक्वालिटी। तो इसके बारे में हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बट हाँ, ये शूट हम आज ही करेंगे क्योंकि थॉट्स बहुत हैं मेरे माइंड में, और मुझे नहीं पता लोगों को कंटेंट में क्या पसंद आता है क्या नहीं। मैं सिर्फ अपने ओपिनियन, अपने थॉट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कोई तो हो जो इनसे रिलेट कर सके और जिसकी हेल्प कर सके। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।